गम की आंधी दगाबाज मंत्री तांत्रिक बना शैतान उर्फ डाकू कर्मा सिपाही ये क्या है? जल्दी बाहर निकलिए वो हूँ हाँ हम लागी तुहार आराम खोर। सिपाही देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे क्या हो गया? सिपाही मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा ये कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस रही घुग्गी चिचकी है। सिवाय अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी और एक दिन इस तत्व और ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रणजीत सिंह होता। यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी सिंह। कुत्ते तेरी इतनी बड़ी औकात। बोल रहा साहब का नाम जो है महामंत्री श्रीमती रणजीत सिंह।
रणजीत सिंह होता, लेकिन आज सिपाही हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है। और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये कौन है? बोलो बोलो कौन है इन सबों का जिम्मेदार? और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलबीर सिंह है। कैसे है? और सिपाही महाराज व राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन बलबीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है, और मैं जब तक इसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख क्या जवाब रणजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो नहीं हुआ चले कौनी किया है कौनी गयो को जन्म ही न करे। शिवाय देख क्या जवाब रणजीत सिंह ऐसी फितरत की चाल को चलेगा और ऐसी जाल को बिछाऊंगा कि जब तक बलबीर सिंह के खुशियों पर आग नहीं लगाऊंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। इसे देखो क्या अच्छी बात मैं कौन सी चाल को चलता हूं। सुनो तो सेना पत्ते है पड़ा महाराज को सेनापत पे है बड़ा महाराज को ना, और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है बलबीर सिंह साले जब तक तेरे पूरे खानदान का विनाश नहीं करूंगा तब तक ये रणजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। सिवाय देख किस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है, अगर एक दिन उसे मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ भी ना किया रही। मतलब तुम वही बबौना से मरवाई हो क्या रे राजकुमारी का? तो साले ऐसा बोल। ऐसा तो बोलता हूँ। सिपाही हम चलेंगे सबसे पहले बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा और उससे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन महाराज और बलबीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। चलते हैं हम बाबा के पास। आओ तुम दोनों हमारे साथ। देखे सारे दोखी का देखा सारे जोकी को कितना लंबा पेलान बनाए। पेलान नहीं कहीं भूई पेलान बनाए। हाँ। प्लान यार ये साला राजा बने बिना दोबारा राजा नहीं रोवा बनी है। सकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा बसुला एक सारा थौड़ा है। कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का हुक्का ना है साथ छिलम है। वही नियात कहाँ कमल गट्टा का फूल कहाँ साला कुकुर मुर्दा का फूल कहाँ सोने का थरिया कहाँ कंटे पर बकुला कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज कहाँ खड़ा हो जा। अब मैं और खड़ा हूं। आए कि मैया महतारी
क्या है रे? बीमारी आज सही हुई। सारी बीमारियां साले तेरी दूर कर दूंगा। बोल क्या बातें हो रही थी? किसकी बातें हो रही थी? इनका यार ये साऊ कहाँ रहे राजा बन गए, यहाँ सार खाऊ रहा। यही साला पसला कहा था वो। ये राजा बनिए सरऊ उनकी मैया। तुम साले न मारो हमका मारो, समझो गाभिन गाय का मारो। हरामजादे अगर रंजीत सिंह के होते हुए किसी ने सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो याद रखो। याद करो बगिया। कौन सी? कौन बबौना रहा था। अगर रंजीत सिंह के खिलाफ पे चलोगे तो चले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। इसे रंजीत सिंह से बगावत तो अपनी मौत को चली दावत है। इस रंजीत सिंह का दूसरा नाम है मौत। रणजीत सिंह का दूसरा नाम है मूछ। रंजीत सिंह का दूसरा नाम है मौत। अब जो करे मुझसे पगाओ, जो करे मुझसे पगाओ, मारा जाए भरी जवानी में। और रंजीत सिंह वो बला है जो लगाता यार आवाज निकाला तो साले काट डालूंगा। इसे रंजीत सिंह के खिलाफ नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे आओ हमारे साथ, हम चलते हैं कल्याण बाबा की। और दोबारा शिकंदी की राम तेरी जुबान खेलकर साले कुत्तों को। अब मजा आवा है। हे बे घोड़ी के चूचिया, का आया? तो हमें पीछे का आवाज कर रहे। और तुम मंत्रिया के पीछे का आवाज कर रहे हो? अबे हम कहीं साला घुस गए लेकिन मोहकन बबई रहा। हमका हुमक दे चला जाए। तो वही तो हम सोचत रहने यार कि अटका फटका हो तो हम पीछे से हुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमक लागे। हम कहा डबल डोज रही तो पहुंच जाए। तुम जौन कह रहे हो ना, एक हम कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू की है। तो तुम हमें में शुरू कर रहे हो। और कहे लड़का घर है तो सीखा था। अबे ये सीखे वाली चीज है। और कहे सीखे सीखे में ये बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाएगी, पूरा आबाद हो जाएगी। एक बार बताई, हाँ? तुम आदमी सही नहीं ने आज जाना है ये लाइन के हो। कहे हो? ए भैया, एक आगे पीछे न रहो नहीं मार डाई पक्का है। हाँ यार, साला है बड़ा दोखी। नशहा है सारी। नशहा कोसे ज्यादा तो तुम हो। कहे हो? उसके चक्कर में हमारा आँखी निकाल लिए रहे हो। कहना है और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो ये तो ओरिजिनल तज रहा। फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमारे ससुराल वाले भिजा रहे हैं। एकदम उछिन्नी के पहरा बुला दे। उछिन्नी का है। उछुन्नी? उछुन्नी नहीं बे, उछिन्नी। उछिन्नी हम कहे छुन्नी। और हमें तो लूट लिया मिलकर ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। हमें तो भाई देखा, मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था। बिल्कुल नहीं था।
और सेनापति की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। जी महाराज। आज हमारी प्रजा ये खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो जो। हाँ शिवाई, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। महाराज, अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी जो बीमार थी वो ठीक हो गई है। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, ये तो सब माँ का काली की कृपा है। और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ। और उसके बाद सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। शिवाई, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा हूँ। मेरा बेटा देव सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक कॉलेज से लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, बेटा ये बताइए, कॉलेज से आने का यही समय, इतना लेट क्यों आया? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था माँ। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? सॉरी मम्मी। बेटा देव, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक थे, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और कहीं भी जाऊंगा
तो आपसे इजाजत लेकर जाऊंगा माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा माँ, एक बात मेरे समझ में नहीं आती। कौन सी बात? आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पे गए, ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला। अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ माँ, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं ना तो हमारा और ना ही आपका कुछ भी ख्याल नहीं रखते। आज कितने दिन गुजर गए हैं, पापा जी ने ना तो फोन किया है और ना कोई हाल समाचार लिया है। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अगर फोन आता है तो ठीक है, और फोन नहीं आता है तो हम खुद पापा के पास फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे कौन ऐसी बात हो गई जो तुमको फोन करने का समय नहीं मिलता। क्या बात है? माँ बेटी बहुत बातें कर रहे थे और आते ही खामोश हो गए। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर मेरे रहे बारे हैं में? और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए पापा। चलो अच्छा हुआ बेटी। और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया है। स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या अब वो हुआ? ठीक हो गई है। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती है, वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? प्रिय, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं और राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की दुआ से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारी बेटी को साथ लेकर आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपनी बेटी के हस्तरेखा को दिखा करूं। बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। प्रिय, ये तो खुशी की बात है कि माँ काली के दर्शन करना चाहती हो। प्यारी कमला, तेरी इच्छा पूरी करूं। बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर। जानना चाहती क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ उजर।
चलूं बाबा के डिगरा करूं कुछ उमर। जब ये बात है तो आज ही तैयारी बनाओ, क्योंकि दिन भी अच्छा है और हम चलकर माँ काली के दर्शन करें और बाबा से जानकारी करें। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ। बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, ये मैं भी सोचता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी का नाम इस असम राज्य में रोशन है, उसी तरह एक दिन मैं भी पढ़ाई लिखाई करके देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। पापा शाबाश बेटे, माँ के साथ आओ।